हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट CS। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है योगेंद्र और मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग और सेकंड हैंड लैपटॉप परचेजिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800083666। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक लैपटॉप लाया हूँ केस स्टडी के लिए। मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, आप देख सकते हो। और ये हमारा जो मेरे पास जो लैपटॉप आया वो है कॉमर्शियल सीरीज़ का लैपटॉप है। और इस लैपटॉप की जो कंडीशन है वो बिल्कुल डेड है। और ये कॉमर्शियल सीरीज़ का लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर है लेटीट्यूड E6420 करके है। तो इसको मैं आपके सामने रिजॉल्व करने वाला हूँ और मैं दिखाऊंगा कि आप अगर कोई भी लैपटॉप डेड आता है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो और मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप ही दिखाऊँगा कि इसको हम ट्रबल शूट कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ये मेरा बोर्ड है। और इसका अगर मैं पार्ट नंबर की बात करूं तो इसका पार्ट नंबर है PAL6590LA-6591P। ये हमारा पार्ट नंबर है इसका, आप देख पा रहे होगे। तो इसकी मैं एक बार आपको कंडीशन दिखाता हूँ क्या है। एक्चुअली मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसकी कंडीशन डेड है। और आप देख सकते हो ये पहले भी एक्चुअली रिपेयर हुआ है, करवाया कस्टमर ने इसको। तो इसमें उसने जंपर वगैरह लगा रखा है, तो खैर ठीक है। तो एक बार मैं देखता हूँ कि अब इसकी क्या कंडीशन है। तो जैसा कि मैं इसको प्लग इन कर रहा हूँ और प्लग इन करते ही इसका जो लोड है 25 पर के, ये ठीक है। तो लेकिन अगर मैं ट्रिगर करूँ तो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है, तो ये ट्रिगर नहीं हो रहा। आप इधर देख पा रहे होगे, मैं इसको जैसे ही ट्रिगर कर रहा हूँ लेकिन ये ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले हमें फिजिकल देखना होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले बोर्ड में फिजिकल देखेंगे कि कहीं रस्टेड तो नहीं है। अगर कहीं एक भी पॉइंट रस्टेड हुआ तो हमारा बोर्ड जो है ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं अगर फिजिकल देख लेता हूँ सबसे पहले, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन सा बना सा दिख रहा है। तो ये इसको हमने प्रॉपर देखना है। और ये कैपेसिटर वगैरह भी थोड़ा रस्टेड से दिख रहे हैं और ये पॉइंट हमारा भी काफ़ी रस्टेड सा है। तो मैं इसको भी साफ़ करूँगा प्रॉपर। और ठीक है। और एक बार आप इधर भी देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ भी काफ़ी रस्टेड सा है। तो एक बार मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करूँगा साफ़ करने के लिए। तो एक बार जब मेरा ब्रश देखना, आप देख पा रहे हो काफ़ी रस्टेड सा है। तो मैं इसको साफ़ करता हूँ तरीके से। पहले तो मैं बोर्ड को तरीके से साफ़ कर लूँगा और इसके बाद फिर मैं देखूँगा इधर का पॉइंट की अगर हम बात करें तो उधर भी ठीक है। तो एक बार मैं सबसे पहले तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख देता हूँ मल्टीमीटर को और मैं चेक करूँगा कि हमारे बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। हमारा पहला स्टेप है। तो जैसा कि मैं इधर चेक कर रहा हूँ कैपेसिटर वगैरह लगे पड़े हैं। तो 19 वोल्ट की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर भी कैपेसिटर वगैरह काफ़ी रस्टेड हैं। तो लेकिन रस्टेड है लेकिन ठीक है, शॉर्ट नहीं है। तो एक बार मैं प्रॉपर चेक कर लूँगा कि हमारे बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है ठीक है, लेकिन ये इसको 0-0 शो नहीं करना चाहिए। तो ये आई थिंक एम्पीडेंस बता रहा है बोर्ड का। तो इधर भी हम चेक कर रहे हैं। और मॉसफेट की बात करें, मॉसफेट भी हमारा प्रॉपर है। कैपेसिटर ये भी ठीक है, ये हमारी बायोस लगी हुई है, आप देख सकते हो। और इसकी कंडीशन हमने देखा कि ठीक है, मतलब बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है। तो एक बार मैं इसको DC जैक को मैं एक बार प्लग इन करके देखता हूँ इसको। और एक बार मैं सप्लाई चेक करता हूँ कि क्या हमारे बोर्ड में सप्लाई बन रही है नहीं बन रही है। हालांकि वहाँ एम्पियर लोड हमारा प्रॉपर ले रहा है 25 वोल्ट, तो आई थिंक सप्लाई बननी चाहिए। तो अब मैं इसको देखता हूँ क्या हमारे बोर्ड में Vin आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमें ये Vin अगर चेक करना है तो हमारे पास Vin चेक करने का 2 ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन है कि हम बोर्ड खोल के चेक करें, ओपन करके, जिस तरह मैंने अभी ओपन कर लिया है। मैं चेक करने जा रहा हूँ कि वी इन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर आप बोर्ड बिना ओपन किए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में वी इन सप्लाई ओके है या नहीं है, तो इस चीज़ को फाइंड आउट या कंफर्म करने के लिए तो हमें सबसे पहले बैटरी के कनेक्टर पे चेक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड में 19 वोल्ट का फॉर्मेशन होता है पूरे मदरबोर्ड में। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमारा LDO 19 वोल्ट हमारा बोर्ड में आने के बाद सप्लाई हमारी जो है मदरबोर्ड में 3-5 ही IC पे जाती है, जहाँ से हमारा LDO सप्लाई आउट होता है 3-5 ही IC से। और 3-5 IC से LDO वहाँ से 3 हमारी जो है कि LDO सप्लाई, LDO को हम बोले तो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट LDO सप्लाई आउट होगी। उसके बाद हमारे जो है मेन आउटपुट जो सप्लाई रेगुलेट होके बनेगी वो पूरे बोर्ड में ट्रबल करेगी। तो हम देखेंगे कि हमारे बोर्ड में 3 एंड 5 वोल्ट बनना चाहिए। अगर 3 एंड 5 वोल्ट बन रही है तो इसका मतलब है कि हमारा 19 वोल्ट का फॉर्मेशन ओके है। तो उस चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम बैटरी कलेक्टर के पे ही चेक कर लेंगे कि क्या कंडीशन है। अगर 3 एंड 3 वोल्ट इस पर आनी चाहिए, 3.3 वोल्ट आनी चाहिए, अगर वो सप्लाई इस पर बन रही है तो इसका मतलब कि हमारा मदरबोर्ड में 19 वोल्ट का फॉर्मेशन कन्फर्म है कि हो रहा है। तो आइए देखते हैं, ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये आई थिंक पॉजिटिव है। तो इधर मैं अगर चेक करूँ तो सप्लाई 3 पॉइंट मतलब बन रही है, ठीक है। 1 2 3 पिन बनना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। मतलब 3 पिन बन रहा है हमारा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा 19 वोल्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट है, मतलब ओके है। तो एक बार मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, ये 19 वोल्ट का कैपेसिटर वगैरह लगा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 19 वोल्ट मतलब मदरबोर्ड में ट्रबल कर रहा है। इधर भी आप देख सकते हो 19 वोल्ट का अगर हम बात करिए, हमारा ग्राउंड है, सिरा है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे सप्लाई हमारी बन रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीमीटर पे। तो हमने पाया कि यहाँ पे जो है 3 एंड 5 वोल्ट बन रहा है, सॉरी 19 वोल्ट बन रहा है बोर्ड में। अब एक चीज़ मैं देखता हूँ कि क्या हमारी 3-5 वोल्ट की LDO सप्लाई तो बन गई, लेकिन जो इसकी फेज़ आउट होनी चाहिए, मतलब 3-5 जो कॉइल पे सप्लाई मिलना चाहिए रेगुलेट होके, वो सप्लाई नहीं मिल रही है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ 3-5 की आप देख पा रहे होगे कि इसको मैं ग्राउंड पर लगा देता हूँ। 3-5 के लिए यहाँ पे कॉइल्स लगी हुई है, ये 3.5 वोल्ट की कॉइल है। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ पे 3 वोल्ट आप देख पा रहे हो कि मिल रही है। और अगर मैं इधर 5 वोल्ट की बात करूँ तो मदरबोर्ड में 5 वोल्ट भी बनना मोस्ट ज़रूरी है। तो अगर मैं चेक करूँ तो आप देख पा रहे हो 5 वोल्ट बन रहा है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं हमारा 3 वोल्ट के साथ साथ 5 वोल्ट भी ओके है। तो और ये हमारी रैम की सप्लाई है, रैम की कॉइल है ये, यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे सप्लाई हमारी तभी बनेगी जब हमारा बोर्ड प्रॉपर ट्रिगर होगा। तो इस कंडीशन के लिए हमने ये देखा कि 3-5 तो बन गया। अब एक चीज़ मैं और चेक कर लेता हूँ कि सबसे पहले कि क्या 3 वोल्ट जो हमारे ऑन ऑफ स्विच पे आ रही है नहीं आ रही है। अगर 3-5 वोल्ट, अगर 3 एंड 5 वोल्ट बन रहा है मदरबोर्ड में, तो बोर्ड को जाहिर सी बात है ऑन होना चाहिए। वो मैं चेक कर लेता हूँ। ये 3 एंड 5 वोल्ट ये 3 वोल्ट मतलब बन रहा है, लेकिन अगर हम इसको ट्रिगर कर रहे हैं तो फिर भी ये ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो अब इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है कि हमारी जो इसमें आयो लगी हुई है, एक्चुअली इसमें डबल आयो लगी हुई है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी आयो की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो आयो की रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट हो रही है, उसके बाद बोर्ड हमारा प्रॉपर ट्रिगर होना चाहिए और बायोस का डाटा भी ओके होना चाहिए, तब जाके हमारा बोर्ड ट्रिगर होगा। तो हम आयो और बायोस
दोनों की रिक्वायरमेंट को हम चेक करेंगे। तो उसके लिए तो मुझे स्कीमेटिक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी कंफर्मेशन ओके कंडीशन में है या नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए एक बार मैं उन स्विच पे दोबारा जाना चाहूँगा। और यहाँ पे 3 and 5 बोल्ट मैं देखता हूँ कि जब हम स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सप्लाई 3 and 5 बोल्ट बन रही है इसको डाउन होना चाहिए, मतलब हाई लो हाई का जो सिग्नल बनना चाहिए। एक बार हाई है तो उसको लो होके फिर हाई होना चाहिए। तो एक बार मैं देखता हूँ, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे, लेकिन मैं अगर देख रहा हूँ प्रेस करने के बावजूद भी इसका सिग्नल लो नहीं हो रहा है और ये हाई है। तो एक तो सबसे पहले मुझे डाउट यहीं से लग रहा है कि जबकि इसको लो होना चाहिए, ये लो नहीं हो रहा है। तो इसी में देखूँगा चेक करके कि स्विच बटन में भी हो सकता है दिक्कत हो। अगर स्विच बटन हमारा ओके है तो आईओ पे में काम करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे यही दिक्कत लग रही है। तो अगर मैं बात करूं इसके हाई और लो की, तो आई थिंक मुझे एक बार इसको रिमूव करके देखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बटन की दिक्कत है, और अगर मैं इसको सबसे पहले तो मैं एक बार ट्वीज़र से ही शॉर्टकट ट्रिगर करके देख लेता हूँ। अगर बटन की दिक्कत होगी तो हमें यहीं से कंफर्म पता चल जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर हम इस पर काम करेंगे। तो अगर इसको हम ट्रिगर कर रहे हैं तो देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे हमारी मशीन का एक बार ऑन भी हुई थी और ऑन होकर बंद हो गई है, लेकिन ये बफर कर रहा है। डेल का बोर्ड है तो जो कमर्शियल सर्विस में ये बफरिंग का सिस्टम होता है। और हम देख पा रहे हैं कि बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन अगर मैं इसको बटन के थ्रू अगर मैं ऑफ़ कर रहा हूँ तो ऑफ़ नहीं हो रहा है, और लोड सेम का सेम वही लोड है इसका। एक बार मैं ट्यूज़र से इसको दोबारा ऑफ़ करता हूँ, देखता हूँ। ट्यूज़र से मैंने बंद किया, इसका मतलब बंद हो गया, बोर्ड हमारा ऑफ़ हो चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में बटन की दिक्कत है। तो अब मैं एक बार इसके बटन पे काम करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो इसकी बटन स्विच को मैं एक बार कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन है, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो पॉजिटिव सप्लाई, हालांकि इसको ठीक है, मतलब वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो इसको एक बार मैं रिमूव करना चाहूँगा। और इसकी बटन को ही मैं चेंज करना चाहूँगा, लेकिन चेंज करने से पहले मैं आपको चेंज करना बेस्ट ऑप्शन तो है ही, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के लिए बता रहा हूँ बटन को रिपेयर करना भी हैंड टू हैंड, ताकि अगर इस तरह की उनके पास कई बार बटन अगर ना मिले तो बटन को किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बटन को मैंने जैसे रिमूव किया, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी डस्ट वगैरह दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हो ये। तो मे भी हम कह सकते हैं कि इसके डस्टिंग की वजह से दिक्कत आ रही हो। तो एक बार मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। और इसकी बात अगर हम करें तो, और यहाँ पे भी काफ़ी सारा रस्टेड सा दिख रहा है मुझे, तो ये कार्बन वगैरह होने की वजह से भी दिक्कत करता है। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा साफ़ करना चाहूँगा। और ये काफ़ी रस्टेड सा है। अगर आपके पास बटन है तो बटन को लगा सकते हो, हालांकि मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह की दिक्कत आए तो आप कर सकते हो आसानी से। जो इस फील्ड में नए हैं उनके लिए है ये वीडियोस। तो इसको एक बार मैं सेट करूँगा ऐसे ही, और एक बार मैं मल्टीमीटर से चेक करूँगा कि अब क्या कंडीशन इसकी बन रही है।
लेकिन इसके अभी भी दिक्कत आ रही, तो एक बार मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ और एक बार मैं इसको तरीके से ही साफ़ कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होगे अब बटन हमारी प्रॉपर काम कर रही है। तो अब मैं इसको एक बार टेप मार के देखता हूँ। हालांकि मेरे पास ये टेप है तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके लिए तो आई थिंक मैंने इसको लगा दिया है। आई थिंक मेरा काम हो चुका है। तो एक बार अब मैं बटन से ऑन करके दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद मैंने इसको लगा दिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये बटन का ऑप्शन है, इसको मैं ट्रिगर कर रहा हूँ और ट्रिगर करते यहाँ पे देख पा रहे होगे यहाँ पे लाइट भी ग्लो होना शुरू हो गई। इसका मतलब कि बोर्ड हमारा, आप देख पा रहे होगे ये लाइट ग्लो कर रही है, बोर्ड भी हमारा ऑन हो रहा है। और दूसरी चीज़, अगर मैं वहाँ पे वन टाइम जैसे भी आप दिखा रहा हूँ, बंद भी करके दिखा रहा हूँ, इधर आप देख सकते हो मेरे बोर्ड पे, तो आप देख पा रहे होगे इसको अगर मैं बंद करूँ तो वन टाइम में बंद भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर केबल लगा के चेक कर लेता हूँ और फाइनली डिस्प्ले देख लेता हूँ कि जो सिचुएशन बन रही थी वो तो हमारी सॉल्व हो गई है, लेकिन डिस्प्ले आया नहीं आया। तो उसके कंफर्मेशन के लिए ये हमने लगा दिया और इसको हमने किया ट्रिगर, और आप देख सकते हो इधर स्क्रीन पे डिस्प्ले आ चुका है। तो आपने देखा कि मैंने इसको किस तरह ट्रबल शूट किया, एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आर्किटेक्ट CS, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।